जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लाभ हानि के फार्मूलाज को और उसके लाभ हानि होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें पहला पॉइंट है कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, तो वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक, अब इसमें अगर यदि किसी वस्तु को बेचने पर x% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस x, इस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब यदि वस्तु को इसमें कह रहा है कि यदि वस्तु को बेचने पर x% की हानि हो तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है कि विक्रय मूल्य गुणे 100 सेम जैसे अंश में पहले था वही होगा और बटे में 100 माइनस x हो जाता है। जब लाभ होता है तो यहाँ पे प्लस होता है और हानि होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या होता है, तो यह वह मूल्य होता है जिस पे कोई वस्तु बेची जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर x% का लाभ हो, ठीक है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस x डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, अब यदि वहीं पे यहाँ पे x% का लाभ हो तब ये फार्मूला लगता है और यहीं पे अगर x% की हानि हो तब कौन सा फार्मूला लगेगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस x बटा के 100। ठीक है, अब यहीं पे लाभ क्या होता है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को कम पे खरीदें अधिक पे बेचे तो हमको प्रॉफिट होगा उस केस में। अब यहीं पे अगर हानि समझ ले तो हम ज्यादा का खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हानि होती है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो लाभ क्या होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तब लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ का ये फार्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहीं पे लाभ प्रतिशत निकालना हो तो पहले हम लाभ निकाल लेंगे उस फार्मूला से जो अभी हम देखे हैं। यहाँ पे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, इसको हम प्रतिशत में जब लाभ प्रतिशत निकालना हो तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, हानि अभी हमने समझाया कि हानि क्या होती है। तो जब हम किसी वस्तु को अधिक पे खरीदते हैं, जैसे कास्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तो इस केस में क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहीं पे हानि प्रतिशत जैसे लाभ प्रतिशत निकाले थे, नाम निकाल के यहाँ पे लिखे गुणे 100 बटा क्रय मूल्य किए थे, तो यही उसी फार्मूला में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, ये आपका होगा हानि प्रतिशत। ठीक है, अब कुछ नोट है उसमें ये देख लेते हैं। जैसे नोट इसमें क्या है कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, लेकिन उसी बीच में अब उसको रिपेयरिंग में, उसको ट्रेवलिंग मतलब यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में जो खर्चा आता है वो ये सब खर्चा अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो आपका क्रय मूल्य में ऐड होगा। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट में यही बताया गया है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि लाभ तथा हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है। अभी हमने जब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकाले थे तो उसमें क्या था, नीचे क्रय मूल्य पे ही बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब कि इसमें जब भी हम लाभ और हानि की बात करेंगे तो हमारा जो खरीद वाली प्राइस होती है जिस पे हम खरीदते हैं उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है। इसमें हमने अभी ये फार्मूला और थ्योरी वाले पार्ट को कंप्लीट किया है। अब जब इसका अगला वीडियो आएगा तो इसमें हम जो इस पे आधारित प्रश्न होंगे उस चीज़ को लेकर आएंगे। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।